नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं अपने नए सेगमेंट के साथ। नाज़रीन, अरब लीग ने एक बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। अरब लीग ने साइबर सिक्योरिटी के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कायम कर दी। मतलब ये कि उन्होंने एक मिनिस्टर्स को बुलाया, एक उनसे मीटिंग की। उन्होंने कहा कि साइबर जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से बात होगी, साइबर जो भी क्राइम हो रहे हैं अरब मुमालिक में उन पर बात होगी। अगर आपको मैं ये बताती चलूं कि साइबर क्राइम किस हद तक बढ़ चुके हैं पूरी दुनिया में, तो अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 400 अरब डॉलर्स का नुकसान होता है साइबर क्राइम्स की वजह से हमारे पूरी दुनिया में। इतना इस हद तक साइबर क्राइम बढ़ चुका है हर एक फील्ड में। किसी भी फील्ड की बात कर ले, तो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ सोशल मीडिया की बात करें या फिर हम अगर अरब ममालिक से हटकर भी किसी भी मुल्क की बात करें तो उनकी भी हर चीज अब IT से जुड़ चुकी है, हर चीज टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुकी है। तो हमारे बहुत सारे मुल्क के जो सीक्रेट्स होते हैं वो भी टेक्नोलॉजी के साथ अटैच है। तो जब ये टेक्नोलॉजी हमारी हैक कर ली जाती है, हमारे अकाउंट्स हैक कर लिए जाते हैं, तो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी हसास इंफॉर्मेशन होती है, वो लीक होने के खतरात होते हैं। अगर किसी भी मुल्क, कोई भी मुल्क है, उसकी अपनी एक प्राइवेसी है, अपने मुल्क के जो भी उन्होंने अपने मुल्क के अंदर इक़दाम करने होते हैं या मुल्क के अंदर जो भी चीजें चल रही होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो प्राइवेट होती है, जैसे सिक्योरिटी के हवाले से ये चीजें बहुत प्राइवेट होती हैं। अगर हम एटम बॉम्ब की बात करें तो ये बहुत ही हसास टॉपिक है और इस पर तो लोग कम ही बात करते हैं, और किसी भी मुल्क का एटम बॉम्ब किसी को नहीं पता कि वो कहां पर है या उससे क्या हो सकता है। तो बस ये बताइए जी, ये एटॉमिक टेक्नोलॉजी रखता है ये मुल्क, बस इतना, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। किसी मुल्क के अंदर वो अपनी टेक्नोलॉजी को कितना इम्प्रूवाइज कर रहे हैं, कितना ज्यादा उसको एडवांस कर रहे हैं, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी लीक होने के खतरात होते हैं। और बहुत सारी ऐसे हमारे जो, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर ले, हम प्रेसिडेंट्स की बात कर ले, तो उनकी भी प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन होती है लीक होने के खतरात होते हैं। तो बहुत सारे साइबर क्राइम्स जो हैं हर तरह से हमारी जिंदगी के अंदर मौजूद है। साइबर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अरब लीग ने बहुत ही बड़ा एक अहम कदम उठाया है और सबसे पहले इसकी जो तजवीज़ पेश की वो सऊदी अरब ने पेश की, और सऊदी अरब के वली अहद साहब ने इसकी तजवीज़ पेश की, और फिर अरब ममालिक सब इसके ऊपर मिलकर काम करने की जदोजहद करने वाले हैं। तो इस पर हम बात करने वाले हैं सऊद अहमद साहब से। ये IT एक्सपर्ट है, इनसे जानेंगे कि ये कितना बड़ा अहम कदम है अरब लीग की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा, ये कितना अहम कदम है अरब जो ममालिक हैं उनके लिए? जी देखें, अगर आप मगरबी ममालिक को देखें तो वो साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और हर तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं जी। और साइंटिफिकली देखें और IT की फील्ड में देखें तो उनकी बहुत सारी, जैसे ही टेक्नोलॉजी इमर्ज करती है वैसे ही वो इसे सिक्योर करने के लिए बहुत सारे इक़दाम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ। और अगर आप दुनिया की तरफ देखें तो दुनिया में जितने अभी दफ़ाई तनसीबात हैं और ट्रेड है, बिजनेसेस हैं, बैंकिंग है, सारी ऑनलाइन है। जब आप साइबर स्पेस पे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आप सिक्योर नहीं होते। आप पे हमला हो सकता है, किसी तरह से हैकिंग अटेम्प्ट हो सकती है, साइबर अटैक्स हो सकते हैं। एक दूसरे पे मुल्क जो है वो जो 5th जनरेशन वार के अंदर कहा जाता है कि 5th जनरेशन वार चल रही है। आजकल जो दौर है वो IT के जरिए लड़ने का है, और IT के जरिए लड़कर और साइबर हमले करके एक मुल्क दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचा सकता है। दुश्मन जो है आपको नहीं पता आपका कौन दुश्मन है, क्योंकि वो हिडन होता है। जैसे अगर कहीं जंग होती है तो आपको पता होता है, जैसे यूक्रेन और रशिया की जंग हुई तो हमें पता चल रहा है कि जी रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि एक दूसरे पे वो बमबारी कर रहे हैं और उन्होंने फौजियां जो हैं अपने बॉर्डर्स पे लगाई हुई हैं। लेकिन साइबर हमला जब होता है तो आपको नहीं पता होता कि ये दुश्मन आपका कहाँ पर बैठा हुआ है और कहाँ से आप पर हमला किया है जी। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो दुनिया के जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पाईवेयर्स हैं वो इसराइल के पास हैं या फिर और यूरोपियन कंट्रीज के पास हैं जी। हाँ, लेकिन खलीजी ममालिक जो है GCC कंट्रीज वो बड़ी देर से जो है इसके बारे में ना सिर्फ साइबर अटैक्स को फेस कर रहे हैं बल्कि जो है इससे इन्होंने काफी हद तक नुकसान भी उठाया जी। अच्छा, इसमें हम साथ आपको बताओ चलो कि सऊदी अरब ने तजवीज़ पेश की कि क्यों ना
हम मिलकर एक ऐसी तंजीम बनाए कि अगर एक कंट्री पे किसी तरीके से कोई साइबर अटैक होता है तो वो डाटा जो है वो दूसरे ममालिक के साथ शेयर करे कि किस तरह से इस पे साइबर अटैक हुआ और कैसे उसने इसको नाकाम बनाया या फिर क्या उसका लॉस हुआ, ताकि किसी और कंट्री के ऊपर अगर उसके बाद हमला होता है तो वो उसे न सिर्फ नाकाम बनाए बल्कि इस हमले में होने वाले नुकसान को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये जो काउंसिल बनाई गई है ये इसीलिए बनाई गई है कि तमाम खलीजी ममालिक जो है वो मिलकर जो है साइबर अटैक्स को और हैकिंग अटेम्प्ट्स को, डाटा चोरी होने के किसी भी जो है हमले को नाकाम बनाए और आइंदा होने वाले किसी भी हमले से जो है वो बच सके। जी ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो साइबर क्राइम है ये कितना खतरनाक है? हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है, अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें, अगर हम बड़े लेवल पर बात नहीं भी करते, वो तो बहुत ज्यादा खतरा होता है, पूरे मुल्क के लिए खतरा बन जाता है ना। अगर हमारी जो बड़े बड़े सिक्योरिटीज या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो वो तो पूरे मुल्क के लिए खतरा हो जाता है। तो अगर किसी इंडिविजुअल की हम बात करें तो मतलब साइबर क्राइम ह्यूज लेवल पर अगर हम सबको मर्ज करके देखें कितना खतरनाक है हमारे लिए। अच्छा, जो आपने साइबर क्राइम्स के हवाले से बात की कि हम कितने जो है वो खतरे से लड़ रहे हैं, तो कितने हम वल्नरेबल हैं इसका अंदाजा आप ये करें कि दुनिया की जो आबादी है उसमें से 5.25 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट के साथीन हैं और तमाम जो आबादी है वो किसी न किसी तरीके के साथ इंटरनेट से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो है 12 करोड़ तकरीबन जो है वो इंटरनेट के यूजर्स हैं और जो इंटरनेट के डायरेक्ट यूजर नहीं भी हैं वो भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। वो कैसे कि अगर आप इंटरनेट के यूजर नहीं भी हैं लेकिन आपका बैंक में अकाउंट है, अगर उस बैंक के ऊपर साइबर अटैक होता है तो आपके पैसे खतरे में, आपके अकाउंट को हैक करके आपके पैसे निकाले जा सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इंटरनेट के कस्टमर, इंटरनेट के यूजर नहीं भी हैं तो आप किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं साइबर अटैक से या फिर डाटा लीक से। अगर बात की जाए कि आपने जैसे कि बात की कि साइबर क्राइम्स कितने बढ़ रहे हैं, हाँ जी, उसके जवाब में आपको मैं ये बताता चलूं कि 2023 के अंदर 767 साइबर अटैक्स हुए दुनिया भर में और सिर्फ पिछले माह में 67 साइबर अटैक्स हुए, जिसमें सिर्फ 2.5 मिलियन यूजर्स जो हैं वो ट्विटर के हैं, यानी कि 25 लाख यूजर जो हैं वो सिर्फ ट्विटर के हैं जिनका डाटा लीक हुआ। अब इसके साथ आप अंदाजा लगाएं कि लाखों लोग जो है वो रोजाना की बुनियादों पर जो है वो इस खतरे के साथ जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और एक साल के अंदर लाखों लोगों का जो डाटा है वो चोरी करके बेचा गया। जी, अब ये होता है यहाँ पर आपने जैसे साउद अहमद ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर जैसे आपने बात की कि आपके बैंक अकाउंट्स हैक किए जा सकते हैं, आपके पैसे निकाले जा सकते हैं, तो लोगों के माइंड में बहुत सारी ये चीजें आती हैं कि साइबर क्राइम जो है सिर्फ हमें तो कोई मसला नहीं है साइबर क्राइम से, सिर्फ उन लोगों को मसला है जो लोग जिनके अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर, जो लोग हैं वहां पर, जो सोशल मीडिया पर्सनालिटीज हैं उनको इससे खतरा होता है। लेकिन ये पूरे मुल्क को खतरा है। साइबर क्राइम जो है वो इंटरनेट से जुड़ी हर चीज है। तो अगर आपके पास घर पे वाईफाई है, आपके पास अगर आप क्योंकि जीमेल अकाउंट हम सबका होता है, अगर हमारे पास फोन है तो हम साइबर क्राइम के किसी ना किसी तरीके से इस फोन के जरिए हम साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं। इसके बारे में बताइएगा कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर्सनालिटीज के लिए नहीं, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स के लिए नहीं, या जो टिकटॉकर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इनके अलावा हम जो आम लोग हैं उनको भी बहुत सारे खतरे हैं। जी देखिए, आजकल जो इकोनॉमी का दारोमदार है, जैसे पाकिस्तान में आजकल बहुत ज्यादा बात की जा रही है मुआशी हालात पे, इकोनॉमी पे, पैसे की, रुपए की डिवैल्यूएशन पे। आजकल जो बिजनेसेस हैं, बैंकारी का निज़ाम है, ट्रेड है, आपकी सारी जो है वो इंटरनेट के ऊपर है। अगर आपका यूजर जो है, इन्वेस्टर, वो सिक्योर नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट न करेगा। आप देखें कि अगर आपने कहीं पे सरमायाकारी करनी है और वहाँ पे आप ये समझती हैं कि ये कारोबार जो है इसमें नुकसान का अंदेशा है कि किसी तरह से साइबर अटैक होगा, तो ये सॉफ्टवेयर जो है या फिर ये जो इनका
तरीकाकार है वो इतना सिक्योर नहीं है कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे, तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये अरब ममालिक ने ये जो कौंसिल बनाई है, ये ना सिर्फ अपने आप के डाटा की सिक्योरिटी के लिए बनाई है, बल्कि उन्होंने इसको भी सिक्योर किया कि उनका जो बिजनेस और ट्रेड है और उनकी जो इकोनॉमी है मुल्क की वो बढ़े। क्योंकि आप जब साइबर स्पेस में सिक्योर फिजा कायम कर देंगे ना, कि आपका बैंक का जो है पैसे आपके जो है वो आपको पता है कि ऑनलाइन कोई हैक करके चोरी नहीं करेगा आपके अकाउंट्स। आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं या फिर आपकी जितने भी स्टॉक्स वगैरह हैं वो चोरी नहीं होंगे। तो आप फिर उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो किसी भी मुल्क की इन्वेस्टमेंट में उसकी मईशत में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। तो पाकिस्तान को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम भी जल्द से जल्द इस तरह के इकदाम करें कि इन्वेस्टर आईटी की फील्ड में आए। आप हमसाया मुल्क भारत देखें तो वो हमसे कहीं आगे है, और उसने बहुत सारी ऐसी तंजीमें, ऐसी सिलिकॉन वैलीज, साइबर सिक्योरिटी के अदारे बनाए हुए हैं कि जो कि ना सिर्फ साइबर स्पेस को सिक्योर करने के लिए इकदाम करते हैं, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं फॉरेन कंट्री से, जिससे भारत की जो मैशियत है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। जी अच्छा सऊद साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे ये जो तजवीज़ है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, ये सऊदी अरब की जानिब से सबसे पहले आई। सऊदी वली अहद ने जो भी मुश्किलात से निमटने के लिए और हालात को टैकल करने के लिए वो काफ़ी मुतहर्रिक है, तो उन्होंने ये तजवीज़ पेश की और ये बहुत ही अहम कदम है पूरे मुल्क के लिए, पूरे अरब ममालिक के लिए। तो पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कोई इस तरह से मुतहर्रिक है जो इस तरह का कोई स्टेप सोच सके, इस तरह की तजवीज़ पेश कर सके? देखिए, ये कानून साजी जो है वो हुकूमतों ने करनी है। अगर हम किसी अदारे के ऊपर तनकीद करें तो ये अदारे का काम नहीं है। देखिए, FIA का जो साइबर क्राइम का विंग है, वो एक विंग जो है वो सारे मामलात को देखता है। उसी ने साइबर हरासमेंट को देखना है, उसी ने साइबर क्राइम को देखना है, उसी ने साइबर सिक्योरिटी को देखना है। आप एक नेशनल लेवल पे एक ऐसा अदारा बनाएं जो कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के तौर पर काम करे, और वो नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी हो जो कि आपके बैंक्स को, आपके ट्रेड्स को और आपके मुल्क में होने वाले चलने वाली तमाम वेबसाइट्स जो हैं वो खास सरकारी हो या प्राइवेट बिजनेस की हों, उनको सिक्योर करे। आपकी रफायत नसीबात को तो आपने अच्छा साइबर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हुआ है जी, वो लेकिन देखें एज अदारा फौज जो है वो उसने इम्प्लीमेंट किया है जी। लेकिन जब हुकूमतें इस बारे में सोचेंगी तो जो आम जो है प्राइवेट सेक्टर जो है और पब्लिक सेक्टर है उसको इम्प्लीमेंट करेंगी, हमारे स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योर करेंगी जी। तो उसमें आपका ना सिर्फ जो है इन्वेस्टर जो है उनका आपका एतमाद बढ़ेगा, बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी पाकिस्तान में आएंगे जी। बिल्कुल। अच्छा सऊद साहब, ये बताइएगा क्या ये ममालिक जो अरब ममालिक ये एक कमेटी बिठाने वाले हैं और एक कौंसल तैयार करने वाले हैं, स्पेशली मैंने पढ़ा है कि ये एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे पूरे अरब ममालिक के लिए। वो पूरा एक इंस्टीट्यूट होगा जो पूरे अरब ममालिक में जितने भी साइबर क्राइम होंगे या साइबर सिक्योरिटी के हवाले से सारे मामलात को वो देखेगा। तो ये तो जो मसला है ये पूरी दुनिया का मसला है, ठीक है। ये सिर्फ अरब ममालिक में नहीं हो रहा, साइबर क्राइम पूरी दुनिया में हो रहा। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 400 अरब डॉलर्स का नुकसान पूरी दुनिया में हो चुका है अभी तक साइबर क्राइम्स के हवाले से, और 2244 हमले होते हैं हर साल साइबर क्राइम की तरफ से। तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो पूरी दुनिया को इस पर क्या करना चाहिए? पूरी दुनिया ने मिलकर इस पर क्या अभी तक किया है या अभी तक कुछ नहीं किया, तो क्या करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर? देखिए, इसमें खलीजी ममालिक इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि उनका ऑलरेडी जो है ना वो इत्तेहाद है GCC कंट्रीज का ना जी। तो वो इस तरह के मामलात को इकट्ठा लेके चलते हैं। उन्होंने जो है रियाज जो सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है उसके अंदर इसका जो हेडक्वार्टर है वो और लैब्स जो है वो बनाने का जो है ऐलान किया है। उसमें होगा ये कि जो भी हमले या फिर लॉसेस जो है वो फेस करेंगे खलीजी ममालिक जी, वो एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग करें। जब डाटा शेयरिंग होती है तो आप मिनिमाइज करते हैं ना रिस्क को जी। और जो जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि दुनिया क्या कर रही है, तो हर मुल्क जो है वो इनफरादी तौर पे अमेरिका, रशिया, यूरोपियन कंट्रीज जो हो गए, इसराइल जो है ये ममालिक, इसराइल का मैं बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ कि इसराइल जो है उसने स्पाईवेयर्स जो है वो सबसे तगड़े उसके पास हैं जी। अगर आप नाम लें पेगासस का, जिसे कहा जाता है कि हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म का जो है फोन हैक कर लिया गया था।
तो वो पेगासस के जरिए हैक किया गया था। उनके पास बड़े जो है ना इतने हाई लेवल के स्पाईवेयर टूल्स हैं और इतने ज्यादा एडवांस्ड उनके पास पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजीज हैं जो कि साइबर अटैक्स के अंदर यूज होती है। तो जब एक दुश्मन आपको पता है कि खतरनाक हथियार बनाता है, चाहे वो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो या फिर वो साइबर स्पेस पे एग्जिस्ट करता हो, तो आप उसको बचने के लिए अपना जो है वो इंतजाम करते हैं। तो जो सऊदी अरब ने जो तजवीज पेश की थी वो यही थी कि जिस कंट्रीज को ये अदराक करवाया जाए कि मगरबी ममालिक इस टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे चले गए हैं और बहुत सारे हैकिंग अटेम्प्ट्स के लिए टूल्स बन चुके हैं ना साइबर अटैक्स के लिए। और इस जो कि आप इंटरनेट यूज करते हैं, इसके पैरेलल एक डार्क वेब जो है वो भी चलती है, जहां पर ये सारे क्राइम जो हैं वो आप पैसे दे के भी करवा सकते हैं, मोबाइल हैक करवा सकते हैं। तो चीजें ये है कि जैसे जैसे एक चीज जो है वो इमर्ज करती है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, तो वैसे ही उसके खतरात जो हैं वो भी बढ़ते हैं। उन खतरात को जो है वो कम करने के लिए और उनसे बचने के लिए हर मुल्क अपने तौर पे इनफरादी तौर पर जो है इकदाम करता है। तो यूरोपियन और मगरबी ममालिक जो है, अमेरिका जो है, वो तो हमसे बहुत आगे हैं। जी बिल्कुल। अब हमारी बारी है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया और चाइना दोनों हमारे नेबर हैं, वो कहाँ पहुंच चुके हैं। मैं सिर्फ तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ तमीरी तनकीद जो है वो कर रहा हूँ कि हमारे जो सुन रहे हैं, जो आवानों में बैठे हुए लोग, उनसे ये रिक्वेस्ट मैं करना चाह रहा हूँ कि एक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल जो है पाकिस्तान को भी बनानी चाहिए, जिससे वो एक अच्छा जो है तासुर दे दुनिया को कि हम भी सीरियस हैं साइबर स्पेस को सिक्योर बनाने। अच्छा सऊद साहब, अगर गवर्नमेंट हेल्प करे तो माशाल्लाह से हमारे पास भी आप जैसे काबिल IT एक्सपर्ट मौजूद हैं जो फोन वगैरह हैक कर सकते हैं। बताइएगा इसमें कितनी सच्चाई है? गवर्नमेंट के पास अपने पास बहुत सारे काबिल लोग बैठे हैं, लेकिन आप देखें कि अदारों में बैठे हुए काबिल लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से तो कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं ना कर सकते। हाँ जी। जब पार्लियामेंट कानून पास करेगी, हुकूमत अदारा बनाएगी, उसमें फिर रिक्रूटमेंट होएगी, तो फिर ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी। अदारों में हमारे बहुत काबिल लोग बैठे हैं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके वो कार्रवाइयां करते भी हैं। और अगर हम इनको सिर्फ तनकीद का निशाना बनाए तो ये भी इनके साथ ज्यादती है कि वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे FIA का अदारा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मैन पावर की कमी है। देखे ना, एक पूरे अदारे में आपने एक विंग बनाया है। बिल्कुल। तो आपको एक पूरा अदारा कायम करना चाहिए इसके बारे में कि जो कि साइबर क्राइम को भी देखे ना। 12 करोड़ लोग अगर आप मुझे बताएं कि एक जगह पे मौजूद है पाकिस्तान में, 12 करोड़ सार्फिन है इंटरनेट के। अब सिंपल सी बात यह है कि जब 12 करोड़ मौजूद है लोग, तो वहाँ पे क्रिमिनल्स भी होंगे, सारे शरीफ तो लोग नहीं है जी। तो अगर 12 करोड़ लोग आपके मौजूद हैं साइबर स्पेस के ऊपर, पाकिस्तान की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको सिक्योर करने के लिए और साइबर क्रिमिनल्स को जो है वो सजा देने के साथ साथ उनको रोकने के लिए जी, देखें हमारे क्राइम तो हो जाता है, नुकसान तो हो जाता है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। तो इसको पहले से ही रोकने के लिए सिक्योरिटी जो हमारे पास है वो बहुत कम है। देखिए सबसे पहले देखें, अगर हम जो हमारे नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो IT बैकग्राउंड से नहीं है हमारे, कल मैं सादा लफ्जों में थोड़ा सा मैं बता दूं कि हम अपने घर में चोरी और डकैती से बचने के लिए या दुकान में या ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, CCTV कैमरे लगाते हैं, अपने घर के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फेंसिंग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? बचने के लिए ना। हमें नजर तो नहीं आ रहा होता कि चोर कोई आ रहा है, लेकिन हम मुश्किल कर देते हैं चीज को कि अगर चोर चोरी करने का सोचे तो वो पहले सोचेगा कि इसके पास सिक्योरिटी गार्ड भी है जी। इसने इलेक्ट्रिक फेंसिंग करवाई हुई है, दीवार फलांगने की कोशिश करो, मुझे करंट लग सकता है, ठीक है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, मेरी शक्ल इधर आ जाएगी CCTV कैमरों में तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। तो वो कहेगा कि यार ये इधर मुश्किल है वारदात करना, मैं कहीं और देखता हूँ, क्योंकि उसने भी आसान टारगेट जो है वो तलाश करना है जी। ऐसे ही साइबर स्पेस के अंदर भी आपका जीमेल अकाउंट, आपने बात की, फेसबुक का अकाउंट है, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे या आपके बैंकिंग चैनल्स जो है उन पे तब अटैक होता है जब लूप होल होता है। यदि हमलावर ने देखना है कि ये आसान टारगेट है उसका, तो वो हमला कर दे। सही।
अच्छा, मुझे अगर हम कमिंग बैक टू द टॉपिक के अरब ममालिक जो ये बहुत बड़ा अहम कदम उठा रहे हैं, ये इस कदम से इनके जो आपस की और यकजहती बढ़ेगी। जैसे आपने कहा कि ये सारे ममालिक जो है मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, जैसे GCC का आपने जिक्र किया, तो इससे उनके बाहमी जो और ताल्लुकात हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे। तो जैसे अगर हम एशिया की बात करें, एशियन कंट्रीज की बात करें, तो हमारे दरमियान इतने क्लैशेज हैं। हमारे अपने मुल्क नेबर जो है हमारा भारत, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, IT में इतना आगे चला गया हुआ है, लेकिन हमारे उसके साथ उस तरह से ताल्लुकात नहीं है। तो अगर हम एशिया की बात करें, जैसे सार्क कंट्रीज की, साउथ एशियन एसोसिएशन जैसे एक रीजनल कॉर्पोरेशन बनी हुई है, तो अगर हम सार्क के अंदर रहकर हम इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन कायम करें जैसे अरब ममालिक ने की, तो हमें अपने भारत से या चाइना से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं कि हम इंडिविजुअल लेवल पर, इंफरादी लेवल पर तो अभी तक कोई कौंसल नहीं बनाएगी सिक्योरिटी के हवाले से, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन अगर हम इन ममालिक के साथ मिलकर काम करें तो उनसे हमें एक तो हमारे ताल्लुकात में भी मजीद इजाफा होगा, दूसरा ये कि हमारी सिक्योरिटी मजबूत होगी। इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है जो आपने तजवीज पेश की है जी, सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है वो तो ऑलरेडी उसके आपके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। फिर आपका हमसाया मुल्क अफगानिस्तान है, उसके साथ भी आपके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है जी। अब चीज ये है कि आप अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ देखें कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं और उसकी वजह क्या है कि आपके किसी के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। हाँ जी। दूसरा, अफगानिस्तान तो ऑलरेडी आपकी जो करेंसी है उसको बैन करने के लिए जो है इक़दाम कर रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपया जो है वो बैन हो जाए। फिर यहाँ से डॉलर जो है वो वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग हो रही है। अब देखिए, अब सार्क कंट्रीज में आपने जैसे कहा कि ये इकट्ठे मिलकर बैठे, हाँ जी, तो सार्क कंट्रीज में ऐसे लोग ममालिक मौजूद हैं जो कि हमारे जो है वो हमारा भला नहीं चाहते, तो कहाँ इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और कहाँ वो ये चीज को जो है वो इसका मशवरा देंगे। तो बजाय इस चीज को सोचने के इधर सार्क ममालिक हमारे लिए कुछ करें, एशिया पैसिफिक के लोग कुछ करें, एशियन साउथ एशियन कंट्रीज जो है वो कुछ हमारे लिए करें, तो हमें खुद भी अपने लिए कुछ करना चाहिए ना जी। बिल्कुल, पाकिस्तान तो तौर पे अपने लिए सोचना चाहिए। तो पाकिस्तान, आपको क्या लगता है पाकिस्तान अभी कर क्या रहा है साइबर सिक्योरिटी? FIA का जैसे आपने कहा कि FIA एक सोशल मीडिया विंग है, ये सारे हैंडल करता है अकाउंट को जो भी साइबर के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान नेशनल लेवल पर क्या कर रहा है? कोई इकदाम है, कोई कदम है, कोई इस तरह से? जैसे अब कोई अभी निगरान हुकूमत आई है तो वो बहुत सारे अच्छे स्टेप्स भी ले रही है निगरान हुकूमत, तो कोई साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो कि उस पर कोई काम हो रहा हो पाकिस्तान में? देखिए, यही मैंने आपको बताया है कि जो हुकूमतें हैं उनका काम है कि अदारे बनाएं। हाँ जी, हाँ जी। फिर अदारों का काम है कि परफॉर्म करें। सऊदी अरब के वली अहद ने जो तजवीज पेश की थी और उनकी हुकूमतों ने ये डिसीजन लिया है ना जी। तो हमारी हुकूमत जो है वो जब ये डिसीजन लेगी, और जल्द से जल्द ये डिसीजन लेना चाहिए कि ऐसी कौंसिल पाकिस्तान में भी हो। देखिए, GCC कंट्रीज ने अपने लिए तो किया है, लेकिन आपको पता है कि जो फौजी इत्तेहाद है उनका, अरब फौजी इत्तेहाद है, उनके जो सरबराह रह चुके हैं वो जनरल रहीम शरीफ रह चुके हैं, तो पाकिस्तान भी इस तरह से उनसे अफादियत जो है हासिल कर सकता है कि अरब ममालिक से कहा जाए कि आप GCC इत्तेहाद के अंदर पाकिस्तान को भी शामिल कर लें, हमें भी साथ लेके चलें। तो ये हम नेशनल लेवल पे देखें, आपको मैंने शॉर्टकट एक तरीका बता दिया कि GCC में वो अपनी कौंसिल तो बना रहे हैं, पाकिस्तान उनसे रिक्वेस्ट करे कि हमें भी साथ शामिल कर लें, तो साथ शामिल अगर करते हैं तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा है। कम खर्च वाला नसीब वाली बात है कि वो पहले से चीजों को लेके चल रहे हैं, तो पाकिस्तान उसके साथ शामिल हो जाएगा, तो पाकिस्तान भी अपनी स्पेस को सिक्योर कर सकता है और खर्चा भी पाकिस्तान कम है। उसकी वजह यह कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो बड़ा महंगा एक नुस्खा है, इसके लिए इसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है जब आपने साइबर स्पेस को सिक्योर करना है। इसके टूल्स बड़े महंगे हैं, इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो पाकिस्तान को अगर हम इकोनॉमी के हालात देखें तो पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो आसानी के साथ इस तरह की चीजों को मैनेज करे। अभी तो पाकिस्तान में पेट्रोल और आटा और चीनी के मसाइल है ना। देखें, जब बेसिकली आपके आपकी जो अवाम है वो जब स्टेबल होती है तो उसके बाद आप अगली चीजों को देखते हैं। हमें तो अपनी पड़ी हुई है कि मुल्क डिफॉल्ट ना हो जाए,
जी। तो इस सूरत हाल के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा सऊद साहब, आपने आईटी के हवाले से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत महंगा है, एक नुस्खा है। तो इंडिया के हवाले से हम बात करें, इंडिया इतना आगे चला गया, पाकिस्तान इतना पीछे रह गया, तो इसी पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान का अगर हम मुआवजा करें, कंपैरिजन करें कि इंडिया हमसे हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, बल्कि एक दिन बाद आज़ाद हुआ, लेकिन फिर भी वो हमसे इतना आगे कैसे निकल सकता है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान में भी पॉपुलेशन कम नहीं है, और कहीं कहीं कुछ ऐसी जगहों पर हम कहते हैं जी इंडिया की अगर हम किसी चीज को टारगेट करना हो या वहां पर हम कहें कि गुर्बत बहुत ज्यादा, तो हम कहते हैं वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इसलिए गुर्बत है। तो पॉपुलेशन को हम उसका वीक पॉइंट समझते हैं, लेकिन उसकी पॉपुलेशन की वजह से ही वो शायद में भी पॉपुलेशन ही उसका एक स्ट्रेंथ भी बनी हो कि वो इतना हमसे आगे निकल गया। लेकिन ये भी है कि उन्होंने जो गवर्नमेंट लेवल पर जो इकदाम किए वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारी तरह नहीं है, उनकी पॉलिटिशियंस जो हैं वो स्टेबल हैं और काफी देर से वो एक ही हुकूमत चल रही है मोदी साहब की। लेकिन यहाँ पर जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है, कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है, और किसी गवर्नमेंट की कुछ समझ नहीं आ रही। तो इसी हवाले से हम अपने अगले सेगमेंट में बात करेंगे। सऊद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। अभी वक्त हुआ चलता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं।